नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत और ब्रिटेन के बीच आज मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे दोनों देशों की साझा समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 जारी की, रोजगार बढ़ाने पर जोर। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने हरियालो राजस्थान अभियान के तहत अधिक से अधिक पौधे लगाने का आह्वान किया। और प्रदेश में इस मानसून सीजन में अब तक सामान्य से 99% अधिक बारिश। बीसलपुर बांध का गेट खोलकर अतिरिक्त पानी की निकासी शुरू। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। भारत और ब्रिटेन के बीच आज मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंदन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ वार्ता के बाद कहा कि ये समझौता भारत और ब्रिटेन की साझा समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता संपन्न हुआ है। इससे भारत के युवाओं, किसानों, मछुआरों और सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से फायदा पहुंचेगा। यह समझौता मात्र आर्थिक साझेदारी नहीं, बल्कि साझा समृद्धि की योजना है। एक और भारतीय टेक्सटाइल, फुटवियर, जेम्स एंड ज्वेलरी, सी फूड और इंजीनियरिंग गुड्स को यूके में बेहतर मार्केट एक्सेस मिलेगा। भारत के एग्रीकल्चर, प्रोड्यूस और प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री के लिए यूके की मार्केट में नए अवसर बनेंगे। भारत के युवाओं, किसानों, मछुआरों और एमएसएमई सेक्टर के लिए यह समझौता विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौता यूरोपीय संघ छोड़ने के बाद ब्रिटेन का सबसे बड़ा और आर्थिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण व्यापार समझौता है। श्री स्टारमर ने कहा कि इससे दोनों देशों को बहुत लाभ होगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 जारी की। नई दिल्ली के अटल अक्षय ऊर्जा भवन में आयोजित समारोह में श्री शाह ने कहा कि ये नीति दूरदर्शी, व्यावहारिक और फायदेमंद साबित होगी। उन्होंने कहा कि इसे वर्ष 2047 तक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। नीति में सहकार से समृद्धि के उद्देश्य के साथ साथ रोजगार बढ़ाने पर जोर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि इस नीति का उद्देश्य जमीनी स्तर पर एक रोड मैप तैयार करके सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के दृष्टिकोण को साकार करना है। श्री शाह ने कहा कि नीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप विकास को केंद्र में रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि 2027 में हम विश्व के तीसरे नंबर के अर्थतंत्र बनकर उभर आएंगे और मुझे विश्वास है हम चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं, तीसरे नंबर पर जरूर पहुंच जाएंगे। परंतु इसके साथ साथ 140 करोड़ नागरिकों के सम विकास की भी जिम्मेदारी भारत की। सबका सामूहिकता के साथ विकास हो और सबके विकास के माध्यम से देश का विकास हो, ऐसा मॉडल बनाना ये भारतीय जनता पार्टी का मूल विचार है, भारत का मूल विचार है। राजस्थान मेजर मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी में देश भर में पहले पायदान पर है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2016 में देश में प्रधान खनिज के 500 ब्लॉक्स आवंटित किए थे। इनमें से प्रदेश को 103 ब्लॉक आवंटित हुए थे, जिनमें से 64 ब्लॉक्स की नीलामी हो चुकी है। खान विभाग ने ये उपलब्धि केवल 18 महीनों में ही हासिल की है। इस बीच नीलाम किए गए ब्लॉक्स को जल्द परिचालन में लाने के लिए राज्य सरकार सक्रिय रूप से काम कर रही है, ताकि निवेश, रोजगार और राजस्व में ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी हो सके। गौरतलब है कि मेजर मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी में राजस्थान की इस उपलब्धि का कारण पारदर्शी और प्रभावी नीलामी प्रक्रिया है, जिसकी सराहना केंद्र सरकार ने भी की है।
जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत की अध्यक्षता में आज जयपुर में जल परियोजनाओं की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक हुई। इस अवसर पर श्री रावत ने अधिकारियों को विभिन्न जल परियोजनाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए ताकि निर्धारित समय में प्रदेशवासियों को इनका लाभ मिल सके। जल संसाधन मंत्री ने कहा कि लापरवाही बरतने और धीमी गति से काम करने वाले अभियंताओं की जिम्मेदारी तय कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बारिश के पानी का सुनियोजित प्रबंधन करने को भी कहा। साथ ही बांधों के भराव की जानकारी ली और सतर्कता तथा संवेदनशीलता से बचाव और राहत कार्य कराने के निर्देश दिए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने अधिकारियों से राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। वे आज बालोतरा में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल देते हुए राज्यपाल ने बच्चों की बौद्धिक और शारीरिक क्षमता को एक साथ विकसित करने की बात कही। उन्होंने जिले के स्कूलों में खेल मैदानों की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मिशन हरियालो राजस्थान को और अधिक प्रभावी बनाने के भी निर्देश दिए। इससे पहले उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया। इसके बाद राज्यपाल ने जालौर में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री बागड़े ने जिले में विभिन्न सरकारी योजनाओं सहित टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान की प्रगति की भी जानकारी ली। प्रदेश में इस मानसून सीजन में अब तक सामान्य से 99% अधिक बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में सामान्य रूप से 174 मिलीमीटर औसत बारिश होती है। इसके मुकाबले अब तक 374 मिलीमीटर पानी बरस चुका है। इस बीच विभिन्न स्थानों पर मानसून की सक्रियता से बरसात की गतिविधियां जारी हैं। पिछले 24 घंटों में कहीं हल्की तो कुछ स्थानों पर मध्यम बरसात हुई। मौसम विभाग के अनुसार सबसे ज्यादा 9 सेंटीमीटर बारिश बारां के अटरू में रिकॉर्ड की गई। बारां के ही किशनगंज, शाहबाद, मांगरोल, छबड़ा और छिपाबड़ोद में भी अच्छी बारिश हुई। इसके अलावा कोटा के रामगंज मंडी, मंडाना, सांगोद, झालावाड़ के मनोहर थाना, खानपुर और अकलेरा में भी जमकर पानी बरसा। वहीं बूंदी, झुंझुनू, अलवर, करौली, सवाईमाधोपुर और सिरोही में भी बरसात के समाचार हैं। अच्छी बारिश से राज्य के बांधों और तालाबों में पानी की आवक जारी है। आज बीसलपुर बांध के लबालब होने के बाद इसका एक गेट खोलकर अतिरिक्त पानी की निकासी की जा रही है। मौसम विभाग ने आज 13 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसी तरह कल जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में बरसात की संभावना है। इस बीच राज्य सरकार ने मौसमी बीमारियों की आशंका के मद्देनजर सभी इंतजाम किए हैं। सभी जिलों में एंटी लार्वा गतिविधियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में पाली जिला कलेक्टर LN मंत्री ने लोगों से मौसमी बीमारियों से बचने के उपाय करने की अपील की है। बारिश का मौसम है। आप सभी से विनम्र आग्रह है कि अपने घर में या छत पर या घर के आसपास जहां पर भी बर्तनों में, कूलर में पानी भरा हुआ हो सकता है और ऐसे पानी में ही आगे जाकर के मच्छर बनते हैं और ये मच्छर ही डेंगू, मलेरिया और अन्य प्रकार की बीमारियां पैदा करते हैं। आप सभी से आग्रह है कि जहां पर पानी भरा हुआ है उन जगहों पर आप यथासंभव उनको खाली कर दें ताकि इस बंद पानी में किसी प्रकार का कोई मच्छर पैदा नहीं हो। इसी प्रकार से बारिश का मौसम होने के कारण आपको जो कभी भी उल्टी, दस्त या ऐसी शिकायत तत्काल चिकित्सालय में संपर्क करें। किसी भी प्रकार की अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं करें। आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाओं सहित धन्यवाद। हरियाली अमावस्या पर आज प्रदेश भर में विभिन्न मंदिरों में धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। लोगों ने पवित्र सरोवरों में आस्था की डुबकी लगाई। भरतपुर में गौशालाओं में गायों की पूजा कर हरा चारा और गुड़ खिलाया गया। बारां के सीताबाड़ी में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ मंदिर में आसपास के क्षेत्रों से पदयात्री पहुंचे।
हरियाली अमावस्या के मौके पर कई स्थानों पर मेले आयोजित किए जा रहे हैं। उदयपुर में पारंपरिक मेला भर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि 2 दिन के इस मेले में 600 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं। उदयपुर के फतेह सागर की पाल और सेलियों की बाड़ी क्षेत्र में 2 दिवसीय हरियाली अमावस्या का पारंपरिक मेला गुरुवार सुबह से शुरू हुआ। यह मेला 125 साल से भी अधिक पुराना है। पहले दिन के मेले में सभी वर्ग के लिए प्रवेश है, वहीं दूसरे दिन महिलाओं का केवल प्रवेश रहेगा। इसमें शहर के साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्र की बड़ी संख्या में महिलाएं भाग लेगी। मेले में बिक्री के लिए घरेलू सामान, मनिहारी, रेडीमेड कपड़े, खिलौने, सजावटी सामान की स्टॉलें और व्यंजनों की स्टॉलें लगाई गई है। मेले के दूसरे दिन शुक्रवार को नगर निगम की ओर से लहरिया प्रतियोगिता का आयोजन शैली मार्ग पर किया जाएगा। इसके लिए विशेष मंच का निर्माण किया गया है। मेले में बड़ी तादाद में लोगों के आने की संभावना है। वहीं मौसम के सुहावना होने से और बारिश की रिमझिम के चलते मेला अपने चरम पर रहेगा। हरीश पालीवाल, आकाशवाणी समाचार, उदयपुर। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत आज कई स्थानों पर बड़ी संख्या में पौधे रोपे गए। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने जोधपुर की सांगरिया ग्राम पंचायत में 1 पेड़ मां के नाम लगाया। इस अवसर पर उन्होंने लोगों से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का आह्वान किया। ब्यावर की कृषि उपज मंडी में सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर करीब 2.5 लाख छायादार और फलदार पौधे लगाए गए। नागौर के पशु मेला मैदान में 1000 पौधे रोपे गए। डीग जिले के 3000 से ज्यादा आबादी वाले गांवों में अटल ज्ञान केंद्र खोले जाएंगे। चयनित ग्राम पंचायतों में खोले जाने वाले इन 47 ज्ञान केंद्रों का संचालन अगले साल मार्च से शुरू हो जाएगा। हमारी संवाददाता ने बताया कि इन केंद्रों के शुरू होने से युवा अपने ही गांवों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। जिले में 3000 से अधिक आबादी वाले गांवों में 47 अटल ज्ञान केंद्र खोले जाएंगे। जिले की चयनित ग्राम पंचायतों में मार्च तक इन केंद्रों का संचालन शुरू हो जाएगा। राज्य सरकार की ओर से हर अटल ज्ञान केंद्र में ई-लाइब्रेरी, फर्नीचर और कंप्यूटर के लिए 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही विभिन्न भाषाओं के पत्र पत्रिकाओं और इंटरनेट की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। अटल ज्ञान केंद्रों का संचालन शुरू होने से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे ग्रामीण युवाओं को अब शहर नहीं जाना पड़ेगा। इसके साथ ही रोजगार संबंधी प्रशिक्षण लेने में भी काफी मदद होगी। आरजू शर्मा, आकाशवाणी समाचार, डी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अगले साल होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। सामान्य परीक्षा शुल्क के साथ आवेदन की आखिरी तारीख 23 अगस्त है। स्वयं पाठी परीक्षार्थियों के लिए 11 सितंबर से आवेदन पत्र भरवाए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ब्रिटेन के बीच आज मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे दोनों देशों की साझा समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 जारी की। नीति में रोजगार बढ़ाने पर जोर। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने हरियालो राजस्थान अभियान के तहत अधिक से अधिक पौधे लगाने का आह्वान किया। और प्रदेश में इस मानसून सीजन में अब तक सामान्य से 99% अधिक बारिश। बीसलपुर बांध का गेट खोलकर अतिरिक्त पानी की निकासी शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।